आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 क्लास 9th की हिस्ट्री। ये चैप्टर है हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन और चैप्टर 2 वैदिक पीरियड, अगर ये दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो क्लास 9th हिस्ट्री की मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखिए, तभी ये चैप्टर 3 आपको जैनिज्म बुद्धिज्म पे समझ में आएगा। एल्स आपको चैप्टर ये समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। अब बहुत सारी जब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी तो लोगों को लगने लगा था कि ये जो हिंदुज्म है या ये जो वैदिक वेदास हैं और ये जो वैदिक पीरियड है ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाउनफॉल आ गया था। तो अब लोगों को क्या चाहिए था, लोग इससे परेशान हो गए थे। देखो, अगर आप किसी चीज से परेशान हो जाओगे तो क्या होगा, अगर आप अपनी बुक से खुश नहीं हो तो आप चाहोगे मुझे नई बुक मिल जाए, या आपकी बाइक खराब हो जाए तो आप चाहते हो मुझे नई बाइक मिल जाए। इसी तरीके से ये भी हो गया था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या चल रहा था, हिंदुज्म था। तो लोग ये वैदिक पीरियड से और इस हिंदुज्म से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। अब उन्हें कुछ नया चाहिए था, नया रिलीजन चाहिए था। तो अब ये नया रिलीजन किस फॉर्म में आया, ये नया रिलीजन आया जैनिज्म और बुद्धिज्म के फॉर्म में। अब क्या क्या प्रॉब्लम थी ये इस वैदिक पीरियड में, और यहाँ पे जो हिंदुज्म था उस टाइम पे जो फॉलो हो रहा था, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी। पहली प्रॉब्लम थी कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे कि अ, ऐसे यज्ञ करना है, पंडितों को बुलाओ, ऐसे पूजा होनी चाहिए, वैसे पूजा होनी चाहिए। तो जो कॉमन आदमी था ना उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतनी सारी पूजा मैं कैसे करूं, इतने सारे मंत्र मैं कैसे पढ़ूं, इतने सारे पंडितों को मैं कैसे बुलाऊं। तो ये क्या था, कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। पहली चीज थी कि हिंदुज्म में क्या हो गया था, हिंदुज्म में आ गए थे कॉम्प्लिकेशंस। अब दूसरा रीजन क्या था, क्यों लोग हिंदुज्म से परेशान थे। दूसरा रीजन था एनिमल सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा हो रहा था। अब एनिमल सेक्रीफाइस कैसे, जैसे यज्ञ होता था, यज्ञ करते थे, आग जलाते थे, तो उसमें एनिमल को सेक्रीफाइस कर देते थे, किसी ना किसी जानवर को सेक्रीफाइस कर देते थे। तो लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने कहा ये कैसा रिलीजन है जहाँ पे एनिमल का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो लोग इस चीज से क्या हो गए, परेशान हो गए। तो ये था सेकंड पॉइंट। फिर और क्या तीसरा पॉइंट था, रिलीजन एक्सपेंसिव हो गया था। हिंदुज्म क्या बन गया था, एक एक्सपेंसिव रिलीजन बन गया था। एक्सपेंसिव कैसे, क्योंकि पंडितों को बुलाओ, पंडित कह रहा है मुझे इतनी फीस चाहिए, दूसरे पंडित को बुलाओ, वो कह रहा है मुझे इतनी फीस चाहिए। तो जो कॉमन आदमी था उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो कह रहा मैं इतने सारे यज्ञ कहाँ से करूंगा, मैं इतने पंडितों को पैसे इतने सारे कहाँ से दूंगा। तो हिंदुज्म क्या बन गया, एक्सपेंसिव रिलीजन बन गया। फिर क्या हुआ, ये प्रीस्टहुड का बहुत चक्कर पड़ गया। प्रीस्टहुड मतलब क्या, ये जितने भी प्रीस्ट थे उस टाइम, प्रीस्ट कौन थे, प्रीस्ट थे पंडित, जिनको हम ब्राह्मण भी बोलते हैं, ब्राह्मण पंडित, ये सारे हैं प्रीस्टहुड। इनका बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया था। ये कहते थे कि सर पूजा करेंगे तो हम ही करेंगे, अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो कोई पूजा नहीं होगी। तो ये क्या हो गया था, इनका डोमिनेंस हो गया था। ये अपना हक जमाने लगे थे कि अगर पूजा करेंगे तो हम ही करेंगे और कोई पूजा नहीं करेगा। तो प्रीस्टहुड बड़ा, बहुत ज्यादा इसका डोमिनेंस होना स्टार्ट हो गया था। तो इससे लोग परेशान हो गए। फिर डिफिकल्ट लैंग्वेज। डिफिकल्ट लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत। संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आती थी, जो ऑर्डिनरी पब्लिक थी उसको संस्कृत समझ में नहीं आती थी, उसको मुश्किल लगती थी समझने में। फिर ये दिक्कत होने लग गई। फिर लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमने देखा था पिछले वीडियो में, अर्ली वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम नहीं था, वहां कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल था। बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते कास्ट सिस्टम क्या हो गया, बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया। अब आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते। आप अगर एक कास्ट में पैदा हो गए हो तो आप उसी कास्ट में रहोगे लाइफ लॉन्ग। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी कि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा ऊपर आ गया था, उभर के आ गया था। तो इसकी वजह से लोग क्या हो गए, लोग परेशान हो गए कि ये कास्ट सिस्टम क्यों आ रहा है, इतना ज्यादा क्या हो रहा है। तो फिर ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लोग हिंदुज्म से हो गए थे परेशान। अब उनको चाहिए था एक नया रिलीजन। तो ये नया रिलीजन किस फॉर्म में आया, ये आया जैनिज्म और हिंदुज्म बुद्धिज्म के फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे पहले किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। अब जैनिज्म क्या है, जैनिज्म की स्टार्टिंग हुई है, किसने की थी, जैनिज्म की स्टार्टिंग की है महावीर ने। ठीक है। महावीर का जो असली नाम है, जो या इनको बोल देते हैं दूसरा नाम है, वो है वर्धमान।
ठीक है। इनको बोला जाता है, ये थे 24th, ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर क्या, जैनिज में क्या होता है, जो जैनियों का रिलीजन है, इनके रिलीजन में 24 गुरु हैं, ऐसे समझ लो आप, 24 गुरु हैं समझने के लिए। तो 24 गुरु हैं। तो जो 24वें गुरु थे, 24वें गुरु थे वो कौन थे, वो 24वें गुरु थे महावीर। इनसे पहले 23 गुरु ऑलरेडी थे, इनसे पहले ऑलरेडी 23 गुरु आ चुके थे जैनिज्म में। जो 24वें गुरु थे वो थे महावीर। तो अब हुआ क्या था, महावीर भी एक ये वैसे जनरली ये एक क्षत्रिय उसमें घर में पैदा हुए थे। क्षत्रिय मतलब जैसे कि राजपूत घर में पैदा हुए थे, ये एक राजपूतों के घर में पैदा हुए थे। तो अब हुआ क्या था, ये एक क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए। बाद में इनको जो इंटरेस्ट था इनका दुनिया से हट गया। इनको लगा कि मेरा, अब मैं इस दुनिया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लग नहीं रहा, मुझे कुछ भगवान की तलाश करनी है। ये अपने जो उनका महल था, जो उनका जितना भी इनके पास मटेरियल वेल्थ थी, उन सब चीज़ों से क्या हो गया, ये बोर हो गए। इनको चाहिए था भगवान, इनको चाहिए था पीस। फिर इन्होंने क्या हुआ, अपना 30 साल की एज में, 30 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ये क्या थे आपको पता है, ये एक प्रिंस थे, राजा के लड़के थे, ये महावीर राजा के लड़के थे। इन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, 30 साल की उम्र में घर बार छोड़ के निकल गए। 12 साल इन्होंने तपस्या करी। ठीक है, 12 ईयर्स तक इन्होंने बहुत ज़्यादा पूजा करी, तपस्या करी, मेडिटेशन किया। फिर 42 की एज में, 42 ईयर्स की एज में कहते हैं इन्हें क्या मिल गया, मोक्ष। मोक्ष बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा एनलाइटमेंट, एक ही बातें हैं सब। ठीक है, अब ये मोक्ष और एनलाइटमेंट क्या है, 42 ईयर्स की एज में जो उन्हें मिला मोक्ष, एनलाइटमेंट होता है जिस इंसान को भगवान की बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है, जिसको समझ में आ जाता है कि ये दुनिया किसने बनाई है, ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया आगे जाके कैसे होगी, मरने के बाद मेरा क्या होगा। जिसको इन सारी चीज़ों, जिसको हर चीज़ का आंसर मिल जाता है, इन बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरा जीवन का पर्पस क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं मोक्ष। तो 42 ईयर्स की एज में महावीर को क्या मिल गया था, मोक्ष मिल गया था, इन्हें एनलाइटमेंट मिल गया था। तो इस तरह से इनकी कहानी है। अब इनकी मेन टीचिंग्स क्या हैं, अगर हम देखें तो महावीर की मेन टीचिंग्स क्या है, इन्होंने क्या सिखाया दुनिया को। इनकी टीचिंग्स, सबसे पहली जो इनकी टीचिंग है वो है अहिंसा की। अहिंसा मतलब किसी के ऊपर भी तुम्हें वायलेंस नहीं करना है। ये कहते हैं नॉन वायलेंट रहो, और खाली ऐसा नहीं कि इंसानों के साथ आपको नॉन वायलेंट रहना है, जानवरों के साथ भी, पेड़ों के साथ भी, छोटे छोटे बैक्टीरिया के साथ भी। तो इन्होंने नॉन वायलेंस सिखाया सबको। फिर इन्होंने बोला कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस क्या हो रहा था, वैदिक पीरियड में यज्ञ हो रहे थे, बड़े बड़े लोग यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसमें जानवरों को सेक्रीफाइस कर रहे थे। इन्होंने बोला कि किसी तरीके की किसी भी सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, हमें सेक्रीफाइस नहीं करना। ठीक है, और फिर अब हुआ क्या, इन्होंने कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ बोला। ये कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। इन्होंने बोला कास्ट सिस्टम पे भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, सारे जितने भी दुनिया में लोग हैं सब बराबर हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई इन्फीरियर है और कोई सुपीरियर है। और इन्होंने बोला कि आदमी को अपना जो पूरा टाइम है हमें भगवान में लगाना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें लाइफ में क्या मिले, मोक्ष मिले। बहुत से बुक्स में मोक्ष को एनलाइटमेंट लिखा जाता है, सैल्वेशन लिखा जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं मोक्ष, सैल्वेशन, ये सब एक ही बात है। इन सब का मतलब यही है कि हमें भगवान को ढूंढना है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह का। अब क्या हुआ, धीमे धीमे जो लोग जैनी बन गए, जो बोला जाता है जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको जैनी बोला जाता है, वो जैनी बन जाते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं तो उनको जैनी बोला जाता है। तो अब जो जितने भी जैन्स थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या कहते हैं, जो हिंदू गॉड्स हैं उनकी जगह पे इन सारे जितने भी 24 तीर्थंकर थे, जितने भी मैंने बोला ना 24 गुरु थे जैनीस के, उनको पूजना स्टार्ट कर दिया। तो ये था इनका टीचिंग्स। फिर इनकी इसमें ये भी था कि ये नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करते थे, नेक्स्ट लाइफ और कर्मा थ्योरी। ये कहते थे कि जैसे आप काम करोगे आपको वैसे फल मिलेगा, आप अच्छा काम करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे आपको खराब फल मिलेगा। फिर ये नेक्स्ट लाइफ में ही बिलीव करते थे कि जैसे कि आदमी आया है, आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो उसके हिसाब से आपको अलग अगला जन्म मिलता है, जो आपकी आत्मा है वो अगले जन्म लेती है। तो ये नेक्स्ट लाइफ में कर्मा थ्योरी में बिलीव करते थे। और ये कहते थे सेल्फ सेक्रीफाइस करना भी जरूरी है। सेल्फ सेक्रीफाइस करना जरूरी है मतलब कि जैसे कि बहुत ये इनके इनकी टीचिंग्स में है कि एक खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत बार स्टार्व भी करते हैं।
ठीक है, जिसको स्टार्व नहीं बोलेंगे, एक्चुअली फास्टिंग बहुत करते हैं अगर मैं बोलूँ तो फास्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा इनके टीचिंग्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब हुआ कहता है इसकी वजह से जो फास्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करते थे, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये हुई कि जैनिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते थे क्योंकि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, कोई भी इंसान एक लेवल के बाद फास्टिंग नहीं करना चाहता, स्टारवेशन नहीं करना चाहता। तो ये एक रीज़न था, ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। इन कंपैरिजन बुद्धिज्म की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। तो अब ये मैंने आपको बताया। फिर इनके जनरली अगर आप जैनिज्म फॉलो कर रहे हो तो आपको कुछ 5 वोज लेने पड़ते हैं, शपथ लेनी पड़ती है एक तरीके से, जैसे हम लेते हैं ना कसम खाते हैं, कसम। तो ये 5 वोज के बारे में बात करते हैं। पहला इनका वो है कि किसी को भी इंजर्ड नहीं करना, कभी किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, इंजर्ड नहीं करना, किसी को लाए नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना हमें, और स्टील नहीं करना हमें, और किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पनी हमें। ठीक है, इन्होंने बोला किसी की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से आप प्रॉपर्टी हड़प लो। फिर उन्होंने बात की है कि यू हैव टू प्रैक्टिस चैस्टिटी। चैस्टिटी मतलब होता है कि जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर है वो सिर्फ एक ही इंसान के साथ रहेगा, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं रहेगा। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है काफ़ी। तो ये 5 तरह के आपको कस्में खानी पड़ती हैं जब आप जैनिज्म को फॉलो करते हो। तो ये था जैनिज्म के बारे में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये जो प्रैक्टिस हुई इसका इम्पैक्ट क्या था जैनिज्म का, हम ये पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या था। पहला इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ पे, तो पॉलिटिकल लाइफ पे अगर मैं बोलूँगा तो कोई अच्छा नहीं था। ये पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें खराब हुआ, क्योंकि जैनिज्म क्या सिखाता है, जैनिज्म सिखाता है आपको नॉन वायलेंस, वायलेंस करना नहीं सिखाता। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जब सारे लोगों ने, जो वॉरियर्स थे, जो राजपूत थे, जो क्षत्रिय थे, उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। अब लड़ना छोड़ दिया तो पीस लविंग हो गए। लेकिन फिर इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाहर की कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो जो इम्पैक्ट था वो डाउन गया, अच्छा नहीं गया जैनिज्म का। फिर सोशल लाइफ की अगर बात करूं, सोशल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था, क्योंकि कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने, एनिमल सेक्रीफाइस खत्म कर दिया। तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो ऊपर गया, अच्छा रहा, अपवर्ड्स। रिलीजियस लाइफ की अगर बात करूं तो देखो रिलीजियस लाइफ में भी ठीक है, इन्होंने जो ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था, पंडितों का जो डोमिनेंस था, उसको खत्म करा। इन्होंने रिलीजन को सिंप्लीफाई कर दिया। अदरवाइज हिंदुज्म को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आती थी, वेद लोगों को समझ में नहीं आते थे। तो इन्होंने रिलीजन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये भी अच्छा रहा। फिर अगर हम बात करें कल्चरल लाइफ की, तो कल्चरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत अच्छा है। कल्चरल लाइफ मतलब जैसे आर्ट की बात करूं, आर्किटेक्चर की बात करूं, तो इन सब चीज़ों की अगर आप बात करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े अगर आप देखोगे स्टैच्यूज आपको दिखाई देंगे, और आपको फाइनली कार्व्ड पिलर्स दिखाई देंगे। कुछ पिलर्स दिखाई देंगे जिन पे बहुत सारी कार्विंग हो रखी है। कार्विंग मतलब होता है जैसे कि उस पे, जैसे मान लो ये पिलर है, इस पिलर पे कुछ नकाशी हो रखी होगी, इस तरह से कुछ पिलर पे कार्विंग्स हो रखी होंगी। जैसे अगर आप ताजमहल जाते हो तो ताजमहल पे आपको बहुत सारी कार्विंग दिखाई देंगी, या अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओगे तो अगर आप वहाँ पे पिलर्स देखोगे तो उन पिलर्स पे कार्विंग होती है। तो इसी तरीके से जो जैनिज्म था, इन्होंने अपने अपने कुछ मंदिर बनाए, इन्होंने कुछ मूर्तियाँ बनाई, तो जहाँ पे अगर इन्होंने पिलर्स खड़े करे, उन पिलर्स पे आपको बहुत सारी कार्विंग्स इस तरह से दिखाई देंगी, नकाशियाँ दिखाई देंगी। ठीक है। और कुछ केव्स हैं, जैसे कि एक केव है जिसको क्या कहते हैं, उड़ीसा में कुछ केव्स, उड़ीसा में अगर आप उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ पे आपको केव्स मिलेंगी इनकी। जैसे कि मैं बोलूँ, एक है केव फेमस है हाथी गुम्पा। तो ये जगह हैं, अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको जैनिज्म का एक बहुत अच्छा आपको आर्ट और आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। तो माउंट आबू अगर आप जाते हो, राजस्थान में माउंट आबू बहुत फेमस है। तो माउंट अगर आप आबू जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स दिखाई देंगे, इमेजेस दिखाई देंगी। तो जैनीस के बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं वहाँ, पिलर्स हैं, इमेजेस हैं, स्टैच्यूज हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा रहा है जैनिज्म के टाइम पे। अब ये हुआ जैनिज्म। अब हम आते हैं बुद्धिज्म के बाद। अब बुद्धिज्म की जो स्टार्टिंग की है वो की है गौतम बुद्धा ने। ठीक है, गौतम बुद्धा का अगर मैं असली नाम बोलूं तो इनका असली नाम था सिद्धार्थ। जैसे महावीर का असली नाम था वर्धमान, तो ऐसे ही इनका नाम भी बहुत हद तक सिद्धार्थ था। तो ये भी एक राजा के ही बच्चे थे। इनका जो जन्म हुआ था वो था नेपाल के रीजन में इनका जन्म हुआ था।
काफ़ी लंबा नेपाल में जन्मे थे, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये बिहार में रहे हैं। इंडिया में, तो इंडिया में इनका काफ़ी, अगर आप बिहार जाओगे तो वहाँ बोध गया है, वहाँ पे दिखाई देगा आपको इनका डोमिनेंस। तो जन्म इनका नेपाल में हुआ। ये भी राजा के बच्चे थे, ये भी एक प्रिंस थे, ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों ही में, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, जिनके फाउंडर्स हैं ये दोनों ही प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। तो ये भी, इनके साथ भी ये था, इनके ये भी पैदा हुए थे, तो बोल दिया गया था कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था इनके फादर को कि या तो ये जो बच्चा है गौतम बुद्ध, या तो बड़ा होके बहुत बड़ा किंग बनेगा, या ये बड़ा होके बहुत बड़ा मॉन्क बनेगा। अब हुआ क्या, ये बड़े मॉन्क। इनके फादर ने पूरी कोशिश करी कि ये किंग बने, ये मॉन्क ना बने, लेकिन एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, रथ में निकले थे। तो जो रथ चला रहा था उससे उन्होंने पूछा कि ये कौन जा रहा है। एक डेड बॉडी जा रही थी। गौतम बुद्ध ने तब तक डेड बॉडी देखी नहीं थी किसी की भी, फर्स्ट टाइम उन्होंने लाइफ में देखा कि कोई डेड बॉडी जा रही है। उनको पता नहीं था कि डेथ होती है। तो उनके जो जो उनका रथ चला रहा था, तो उस रथ वाले ने बोला इनको कि बुद्धा, ये जो है सिद्धार्थ, उस टाइम उनका नाम सिद्धार्थ था, बुद्धा नहीं थे तब, ये कि सिद्धार्थ ये डेड बॉडी है। तो उन्होंने बोला डेड बॉडी, उसने कहा ये क्या होता है, सिद्धार्थ ने बोला। तो उन्होंने कहा ये इंसान मर गया है। तो उनको पहली बार मालूम पड़ा कि कोई मरता भी है। उनके फादर ने उनसे छुपाया था ये बात कि कोई मरता भी है, उनको पता ही नहीं था कि कोई मरता भी है। फिर उन्होंने किसी एक बीमार आदमी को देखा, तो उन्होंने देखा तो बुढ़ापे में आदमी बीमार हो जाता है, तो उनको मालूम पड़ा कि बुढ़ापे में आदमी बीमार होता है। तो पहली बार वो अपने जो उनका राजमहल था, महल से बाहर निकले। पहली बार उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यार लोग मरते भी हैं, लोग बीमार भी होते हैं, लोग बूढ़े भी होते हैं। तो इस चीज़ से जो सिद्धार्थ हैं, जो बुद्धा हैं, बहुत ज़्यादा क्या हुए, अफेक्टेड हुए, और उन्होंने सेम रात को अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। इनका एक बच्चा था इनका राहुल। इनकी वाइफ भी थी, शादी इनकी जल्दी हो गई थी। वाइफ का नाम था इनका यशोधरा। तो वाइफ को, यशोधरा को, और राहुल जो उनका बच्चा था, और पूरी फैमिली और पूरे महल को छोड़ के ये निकल गए थे, क्या कहते, किस में, मोक्ष की तलाश में। जो एनलाइटमेंट है, ये भी निकल गए थे, इन्हें भी गॉड की तलाश करनी थी। अब हुआ क्या, जब ये पहले गए गॉड की तलाश में, तो पहले रहे किसी एक पंडित के पास। इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वेदास पढ़े, लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, इन्हें लगा कुछ होगा नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने जाके सेल्फ सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस, खाना नहीं खाना, लंबे टाइम तक पानी नहीं पीना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर क्या करने लगे, अपने ऊपर सेल्फ टॉर्चर करने लगे। लेकिन उन्होंने देखा इससे भी कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने देखा कि सेल्फ सेक्रीफाइस से भी कुछ नहीं हो रहा। फिर इन्होंने एक अपना एक तरीका बनाया, जिसको इन्होंने बोला मिडिल वे। मिडिल वे क्या है, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम एक्सट्रीम्स में रहते हैं, मतलब अगर हम यहाँ तो बिल्कुल ही खाना ना खाएं, सेल्फ सेक्रीफाइस करते रहें, एक होता है कि बिल्कुल खाना खा ही नहीं रहे, सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पूरे दिन फास्ट कर रहे हैं, और एक हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ही खाना खाएं। तो उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, बुरी हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हमारे लिए बुरे हैं, एक्सेस वाला भी बुरा है और बिल्कुल खाना ना खाना ही बुरा है। तो उन्होंने बोला आप बैलेंस वे में चलो, बैलेंस रखो, हर चीज़ में बैलेंस रखो, मिडिल वे, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स में नहीं चलना, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, हमें ठीक खाना है। तो ये मैंने एग्जांपल सिर्फ आपको खाने के फॉर्म में दिया है, इन्होंने हर चीज़ के ऊपर बोला था, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने, और उन्होंने बोला ऐसा नहीं बिल्कुल कपड़े नहीं पहनने, आपको ठीक कपड़े पहनने। तो इनका जो पाथ था वो था मिडिल वे का। तो इन्होंने ये मिडिल वे निकाला, और इनको भी एनलाइटमेंट हुआ था। इनको जो एनलाइटमेंट हुआ था वो हुआ था बोध गया में। बोध गया कहाँ है, अगर आप देखें, बोध गया बिहार में आता है, ठीक है। एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गए थे, काफ़ी लंबे टाइम, सालों तक मेडिटेशन किया। अब कहते हैं उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे मेडिटेशन करने से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इन्हें मोक्ष मिल गया था। इस पेड़ के नीचे मिला था इन्हें, जो कि जगह बोध गया बिहार में है, ठीक है। तो अगर आप जाएंगे तो इस पेड़ को बोला जाता है बोधि ट्री, ठीक है। तो बोधि ट्री के नीचे बैठे थे इन्हें, अभी भी ये बहुत सीक्रेट प्लेस है, तो वहाँ पे बुद्धा का काफ़ी वो माना जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर वहाँ से इनको मोक्ष मिला, एनलाइटमेंट मिला। तो वहाँ से जब इनको एनलाइटमेंट मिला तो इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट अपनी प्रीचिंग दी। प्रीचिंग क्या होता है, एक तरीके से समझ लो भाषण, लेक्चर दिया इन्होंने अपना। तो जहाँ पे जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना लेक्चर दिया था, तो उस इवेंट को बोला जाता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ये क्या चीज़ है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ? जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मोक्ष होने के बाद, ये वहाँ से उस जगह से उठे, इन्होंने जाके फिर लेक्चर देना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम जब लेक्चर दिया, तो इस इवेंट को बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। फिर इनके अपने मॉन्क्स थे, इन्होंने फिर अपना वो बना लिया, रिलीजन बनाया, बुद्धिज्म। तो इनके जो मॉन्क्स थे, इनके जो मानने वाले थे, उनसे मिलके बना संघा।
ठीक है, जो ग्रुप ऑफ मॉन्क्स थे जो उनको फॉलो करते थे, जब वो सारे मिल गए तो उसको बोलते हैं संघा। ठीक है, तो अब इनका पाथ क्या था, इन्होंने क्या बताया, इनकी टीचिंग्स क्या थी। अगर हम टीचिंग्स की बात करें, इनकी टीचिंग्स थी 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ। ये इनकी सबसे बड़ी टीचिंग है। अगर मैं बोलूं पूरा समरी जो इनकी टीचिंग्स की है वो इन्हीं दोनों चीज़ों में है। 4 नोबल ट्रुथ क्या थे इनके, जैसे कि ये बोलते थे कि जो दुनिया है, अगर मैं एक समराइज करता हूँ आपको, बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा। ये बोलते थे कि 4 नोबल ट्रुथ में कि दुनिया में क्या है, दुनिया में दुख बहुत है। दुनिया में क्या बहुत है, दुख बहुत है। दुख को बोलते हैं सौरभ। ये दुख क्यों है, दुख इसलिए क्योंकि हम डिजायर करते हैं। अब डिजायर कैसे, और तो डिजायर, दुख क्यों है, डिजायर की वजह से। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि हम डिजायर करना बंद कर दें। ठीक है, डिजायर हम क्या करें, हम डिजायर करना बंद कर दें। जैसे कि आपको चाहिए, आप कह रहे हो मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, मुझे पबजी खेलना है। तो अब आपको ना मिले पबजी खेलने को तो क्या होगा, पबजी खेलने को नहीं मिलेगा तो आप क्या होगे, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, रोना शुरू कर दोगे। तो पबजी खेल, तो रूट कॉज क्या है आपके दुखी होने का, आपका दुखी होने का रूट कॉज ये है क्योंकि आप पबजी खेलना चाहते हो। ये जो डिजायर है पबजी खेलने की, इसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो। तो कंट्रोल क्या, हमें क्या फिर हमें खत्म, अगर हम चाहते हैं कि, अगर आप चाहते हो कि आप दुखी ना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पबजी खेलने की डिजायर को हटाना पड़ेगा। अब डिजायर हटाने का तरीका क्या है, डिजायर हटाने का तरीका है 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, तो अगर हमें डिजायर खत्म करनी है तो हम कैसे खत्म करें, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके। अब 8 फोल्ड पाथ में क्या है, इन्होंने चीजें बता रखी हैं कि जैसे कि हमें राइट बिलीफ, हमें सही सोचना चाहिए, हमें सही राइट स्पीच, हमें ठीक बोलना चाहिए, हमें ठीक से रहना चाहिए, राइट लिविंग, राइट थॉट, हमें अच्छे ख्याल दिमाग में लाने चाहिए, हमारे एक्शंस ठीक होने चाहिए, राइट एफर्ट, हमारा एफर्ट ठीक होना चाहिए, और राइट मेडिटेशन, हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो 8 तरीके इसमें आगे बुक में आपके दिए हुए हैं, चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि किस क्या हम चीज़ें करें जिससे हमारे डिजायर खत्म हो जाए। तो उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बताया जिसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, तो ये इनकी मेन टीचिंग्स हैं। मेन टीचिंग इनकी ये है, अगर मैं बोलूं तो, कि दुनिया में दुख है और दुख की वजह क्या है, डिजायर। तो अगर हमें डिजायर खत्म करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ये इनकी कहानी है। फिर उन्होंने क्या बताया, इनकी टीचिंग में भी सेम जैनिज्म की तरह नॉन वायलेंस है, कि किसी के ऊपर वायलेंट नहीं होना। ठीक है, हमें वायलेंट नहीं होना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो जैनिज्म में है। जैनिज्म में ये भी माना जाता है कि जैसे कि जो प्लांट्स हैं और जो स्टोन्स हैं, इन सब के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट रहना है। मतलब स्टोन्स के ऊपर तक, प्लांट्स के ऊपर तक, इन सब के स्टोन्स और प्लांट्स के प्रति भी आपको नॉन वायलेंट रहना है। लेकिन जो बुद्धिज्म है उसमें इतना आगे तक एक्सटेंड नहीं किया गया नॉन वायलेंस को। थोड़ा सा डिफरेंस है, जैनिज्म में नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा है, बुद्धिज्म में कंपैरेटिवली नॉन वायलेंस जैनिज्म के कंपैरिजन में कम है। लेकिन दोनों ही रिलीजन नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर अच्छा, ये साइलेंट रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता था साइलेंस किसके ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, जब इनसे पूछा जाता है गॉड है कि नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने कभी बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बोला कि गॉड है, या इन्होंने ये भी नहीं बोला कि गॉड नहीं है। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है इसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा, इन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई है बुद्धा ने। और बट इन्होंने ये ज़रूर बोला है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए और हमें खुद को, हमारे जो अंदर ट्रुथ है उसको जानना चाहिए। फिर इनका भी वही सेम जैनिज्म की तरह सेक्रीफाइस के अगेंस्ट थे, कहते थे कि एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म में कॉमन दिखाई देंगी। काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि नॉन वायलेंस कॉमन है, सेक्रीफाइस नहीं करना एनिमल्स का, ये चीज़ें कॉमन है, और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये चीज़ें कॉमन है। मेथड्स अलग हैं वहाँ तक पहुँचने की, मोक्ष की प्राप्ति करने के मेथड्स दोनों रिलीजन में अलग हैं, बट जो एंड गोल है वो सेम है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें अपने अंदर के ट्रुथ को, हमें अपने अंदर के भगवान को जानना है। फिर ये भी देखो सेम चीज की, ये कास्ट सिस्टम को ये भी फॉलो नहीं करते थे, कास्ट सिस्टम को ये भी फॉलो नहीं करते थे। फिर इन्होंने भी वही, मैंने आपको बोला निर्वाणा, निर्वाणा क्या है, निर्वाणा वही सेम चीज है, मोक्ष, बस वर्ड्स अलग हैं। कहीं साल्वेशन है, कहीं निर्वाणा है, कहीं मोक्ष है, कहीं एनलाइटमेंट है, चीजें वही हैं, मतलब वही है। फिर ये भी कर्मा थ्योरी में बिलीव करते थे, जैसे कि जैनिज्म में है, कर्मा थ्योरी में बिलीव कराता है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा फल, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। और ये भी कहते थे कि आदमी का जो कंडक्ट होना चाहिए, हमारे जो कर्म होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ही स्ट्रेस्ड ऑन द राइटियस कंडक्ट, कि आप जो काम कर रहे हो ठीक करो। अब बुद्धिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, हमें बुद्धिज्म का इम्पैक्ट पढ़ना है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पहला
हिंदुज्म थोड़ा प्यूरिफाई हो गया, नहीं तो हिंदुज्म का काफी ज्यादा बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म निकले हिंदुज्म से ही है, तो इन्होंने हिंदुज्म को प्यूरिफाई करा, क्योंकि अदरवाइज हिंदुज्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोगों का बिलीफ हिंदुज्म से कम हो रहा था, तो इन्होंने एक तरीके से हिंदुज्म को क्या किया, प्यूरिफाई किया। इन्होंने बोला कि ये तुम इतने अहिंसा कर रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, उसको ठीक करो, उसको रोको, ये करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से देखो इन्होंने हिंदुज्म को प्यूरिफाई किया। फिर ये भी बहुत हद तक जो आइडल वर्शिप है उसके क्या थे, खिलाफ थे। ये नहीं कहते थे कि मूर्तियों की पूजा करो, ये इस चीज में बिलीव नहीं करते थे बुद्धिज्म, लेकिन इनके मरने के बाद इन्हीं की मूर्तियां बना के लोगों ने पूजना स्टार्ट करा, जो कि इनकी खुद की जो प्रीचिंग है उसके अगेंस्ट है। इनकी प्रीचिंग ये थी कि हमें मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये स्टोन आइडल वर्शिप के थोड़ा सा अगेंस्ट थे। लेकिन जब ये इनकी डेथ हुई उसके बाद लोगों ने इनकी मूर्तियां बना के इनको पूजना शुरू कर दिया। फिर ये भी देखो, फिर लोगों ने इनके टेम्पल्स तक बना दिए। अगर आप देखोगे बुद्धिज्म के बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी हैं, लोगों ने पुराने भगवान को हटा के बुद्धा को भगवान बना दिया। अब क्या हुआ, हमेशा ना एक वो रहती थी, एक फिर हिंदूज में और बुद्धिस्ट में हमेशा से क्या हो गया, फिर जब इनके डेथ के बाद बुद्धा के हिंदूज और बुद्धिस्ट में हमेशा क्या हो गई, ये कंट्रोवर्सी हो गई, एक फाइट रहना स्टार्ट हो गई। एक हमेशा एक वो रहता था, कंट्रोवर्सी रहती थी कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। सारे वो कहते थे, हिंदूज कहते थे हम सुपीरियर हैं, बुद्धा कहते थे हम सुपीरियर हैं। तो फिर इसकी वजह से यहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, एक नए उसका जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं भक्ति कल्ट। तो आगे के चैप्टर्स में कभी हम पढ़ेंगे भक्ति कल्ट क्या है, ठीक है। जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ तो एक नया एक तरीके से कह सकते हो एक नया रिलीजन बन के आया, एक नया ग्रुप बन के आया जिसको हम बोलते हैं भक्ति कल्ट। फिर बुद्धिज्म का इम्पैक्ट आर्किटेक्चर पे काफी रहा है, बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर पे अगर मैं बोलूंगा इसका इम्पैक्ट रहा है। और सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को फेमस करने वाले व्यक्ति का नाम है अशोका। अशोका किंग है, ठीक है, ये किंग है। तो अशोका किंग ने का बहुत बड़ा रोल रहा है आर्किटेक्चर में। अभी भी अगर आप इंडिया में देखोगे बहुत जगह आपको अगर आप ठीक से अगर आप थोड़ा सफ़र करने जाते हो, कहीं जाते हो, मतलब ट्रैवल करते हो, तो आपको दिखाई देगा बुद्धिज्म का बहुत आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा रोल है। एक ना सांची स्तूपा है, ठीक है, ये वर्ड आप गूगल भी कर सकते हो, सांची स्तूपा है। तो सांची स्तूपा अगर आप देखोगे तो ये है भोपाल में। भोपाल कहाँ है, भोपाल एमपी में। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर एक जगह है सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वहां पे आपको दिखाई देगा कि बुद्धिज्म का जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में कितना स्ट्रांग है। उसके बाद मैं बताऊं एक जगह और है महाराष्ट्र में, अजंता एंड एलोरा, इसका शायद नाम आपने सुना भी हो पहले। अजंता एंड एलोरा की क्या है, केव्स हैं। बुद्धिज्म के जो आर्किटेक्चर है इसमें पता क्या होता है, जैसे पहाड़ है, कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो पहाड़ को काट के उसके बीच में गुफा बना देते थे। पहाड़ को काट के, बड़े से पहाड़ को काट के बीच में गुफा बनाई हुई थी उस टाइम पे, कितनी बड़ी बात है। तो अजंता एंड एलोरा की गुफाएं हैं। अगर आप महाराष्ट्र जाते हो, महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद, तो उसके आसपास का एरिया है ये औरंगाबाद के, वहां पे आपको अजंता एलोरा की केव्स दिखाई देंगी। पहाड़ों को काट के अंदर गुफाएं बनाई हैं जिसके अंदर आपको पेंटिंग्स और बहुत बड़े बड़े आपको नक्काशियां, इतनी सही सही चीजें आपको दिखाई देंगी। तब आपको मालूम पड़ेगा कि इनका जो आर्किटेक्चर है वो कितना ज्यादा क्या था, इतना ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, अब ये जो काटते थे केव्स को, तो केव्स में क्या होता था, दो तरह की चीजें होती। जब केव को काटा जाता था, केव में दो तरह की चीजें निकल के आती थी। तो पहले तो निकल के आता था उसमें एक हॉल जिसको बोलते थे चैत्या, एक होता था विहार। विहार क्या था, मोनेस्ट्री। अब जितने भी मॉन्क्स थे, बुद्धा के जो मॉन्क्स थे वो कहीं रहेंगे ना, उनके रहने की जो जगह थी, जहां पे सारे के सारे जितने भी साधु थे, मॉन्क्स थे, जो रहते थे, जो बुद्धिस्ट लोग रहते थे, उसको बोलते थे विहार। जहां पे उनके रहने की जगह, जिनको मोनेस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर जहां पे मेडिटेशन करते थे, जहां पे मिलते थे, उसे क्या बोलते हैं, चैत्य हॉल। क्या बोलते हैं उसे, चैत्य हॉल। तो अगर आप केव को काट के, जितनी भी केव्स काटी गई बुद्धा के टाइम की, उसमें देखा गया कि जो केव्स के अंदर, जो गुफाओं के अंदर दो तरह की चीजें दिखाई दी। एक तो मोनेस्ट्री दिखाई दी उन्हें, जहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे। एक इन्हें हॉल दिखाई दिए बड़े बड़े, जहां पे लोग जितने बुद्धा थे प्रेयर करते थे, मिलते थे, बात करते थे, मेडिटेशन करते थे, ये सब चीजें, ठीक है। एक स्तूपा एक इनका बहुत बड़ा है, अगर आप जगह देखोगे अमरावती, ठीक है, अमरावती में भी इनका एक काफी बड़ा स्तूपा है। स्तूपा एक तरीके का स्टैचू समझ लो आप, ठीक है। तो एक आर्किटेक्चर है। तो ये अमरावती में भी इनका काफी बड़ा एक स्तूपा है। तो काफी उसमें
एक अचीवमेंट दिखाई देता है कि क्या कहते हैं कितना जबरदस्त इनके टाइम पे आर्ट और आर्किटेक्चर रहा है। फिर लिटरेचर की अगर बात करें, इनका लिटरेचर क्या है, इनके लिटरेचर की बात करेंगे तो इनके लिटरेचर में ट्राइपिताकास हैं। पिताकास क्या है, किताबें हैं। ट्राई मतलब होता है तीन, तो ये पिताकास क्या है, इनकी किताबें हैं। तीन तरह की इनकी मेन किताबें हैं जिसमें आपको इनके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धा के बारे में काफी तरह की चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। ठीक है, तो उन्होंने तीन पिताका हैं इनके। पहले ये इनके विनय पिताका, ठीक है, एक है इनकी सूत पिटाका और एक है इनकी अभी धमा पिटाका। तो ये किताबा, ये कुछ नहीं है, पिटाका जितनी भी ये तीनों किताबें हैं। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी और क्या कहते हैं, इसमें इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि डेली लाइफ इनकी कैसे होनी चाहिए, जो मॉन्क्स हैं वो कैसे रहें, कैसे काम करें, कैसे इनकी डेली लिविंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी में बुद्धा की प्रिंसिपल्स के बारे में, इनकी टीचिंग्स क्या थी, बुद्धिज्म की टीचिंग क्या है, बुद्धा ने क्या क्या प्रीच किया इसके बारे में। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या है, इसमें फिलोसफी के बारे में, जितनी भी फिलोसफिकल चीजें हैं वो सारी इन पिताकाओं में। तो ट्राई पिताकास एक तरह की तीन किताबें हैं जिसमें बुद्धिज्म के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। फिर एक तो पहले ट्राइपिताकास है, दूसरा हमें मालूम पड़ता है बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में किससे, जातकास से। जातकास कुछ नहीं है, ये स्टोरीज हैं, जैसे अमर चित्र कथा टाइप की होती हैं या स्टोरीज होती हैं सिंपल फॉर्म में। देखो कॉमन मैन को बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें समझ में नहीं आती, कॉमन मैन को समझाने के लिए चाहिए होती हैं स्टोरीज। तो जातकास क्या है, बुद्धा के पास्ट लाइफ की, जो बुद्धा की पास्ट लाइफ थी उसकी स्टोरीज हैं। इसमें स्टोरीज के थ्रू लोगों को मैसेजेस दिए गए हैं कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपकी लाइफ ऐसे होनी चाहिए। तो सिंपल सिंपल स्टोरीज के फॉर्म में, क्योंकि इंसान को स्टोरीज याद रहती हैं। आपको मूवीज क्यों याद रहती हैं, मूवी स्टोरीज हैं। तो जातकास क्या है, बुद्धा की पास्ट लाइफ की स्टोरीज हैं जिसके थ्रू हमें चीजें आसानी से समझ में आए और हमें ढंग से हम उसको लाइफ में अपने अप्लाई भी कर पाए। तो गाइज ये था मेरा यहाँ पे चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, तब ताकि हर बच्चे के पास अच्छी और इजी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।